साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, इसके साथ साथ जो कक्षा 6 से लेके 8 तक या 9th 10th के विद्यार्थी भी हैं, जो बेसिक लेवल जिनका बहुत कमज़ोर है, उनको भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे जिसे आप कैलकुलेटर से भी बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेटर में जो टाइम लगता है उससे भी कहीं कम टाइम हम अपने इस मार्कर से या बोर्ड पर, आप पेन से अपनी कॉपी पर कर सकते हैं। अभी आपको ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि हम इस तरह की क्रिया कैसे करेंगे, ये काम हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन साथियों घबराएं नहीं, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। जब आप करेंगे तो करके आप देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन को हम बहुत ही फास्ट, कंप्यूटर से भी तेज, कैलकुलेटर से तेज अपने बोर्ड पर कैसे करते हैं। और एक बार करने के बाद आप कभी भी उसे लाइफ में ना भूलें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 2 विधियां देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की, या 2 ट्रिक महत्वपूर्ण सीखेंगे, जिससे आप जो आंसर आपका लाखों में करोड़ों में आना है उसे आप महज कुछ सेकंड में, हाँ साथियों, महज कुछ सेकंडों में ही उसके आंसर को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कंप्यूटर से भी तेज या कैलकुलेटर से भी तेज। तो साथियों ये कुछ संख्याएं ये हमने बोर्ड पर मार्क की हैं, बोर्ड पर लिखी हुई हैं। इनको हम कितना समय लगा सकते हैं, कितने कम से कम समय में कर सकते हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको इस तरह से, जैसे 9 की आपकी ये 2 डिजिट की संख्या है, 9 से बनी हुई, ये 9 की 3 डिजिट से बनी हुई संख्या है, ये 9 की 4 डिजिट से बनी हुई संख्या है। 99, 999 और 9999। इसमें हम 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का, साथियों किसी भी संख्या में हम किसी का भी गुणा कर सकते हैं और इसका आंसर हम बहुत फास्ट तरीके से लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या का, कि 2 का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए साथियों हम देखते हैं, जैसे आपको 2 का मल्टीप्लाई 99 से करना है, तो हम 99 के लिए नहीं जाएंगे। आपको 9 की टेबल को 2 बार पढ़ें या 2 की टेबल को 9 बार पढ़ें। 9 टाइम होना चाहिए 2 की टेबल, या 9 की टेबल 2 बार होना चाहिए। तो 9 की टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 9 2 जा 18। 18 को हम कैसे लिखते हैं, 1 और 8, ये हो जाता है साथियों 18। अब इसके बाद ये संख्या कितने 9 से बनी हुई है, 2 से, तो इस 2 में से हम एक 9 इसके बीच में लिख देते हैं। साथियों ये होगा इसका आंसर 198। ये मैंने आपको समझाया, उसके बाद ये आंसर आया है। आप इसको अगर करेंगे तो और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। इसी टाइप से साथियों हम देखते हैं दूसरी संख्या के लिए, जैसे 99 का मल्टीप्लाई हमें 4 में करना है, तो 4 की टेबल को हम 9 बार पढ़ेंगे। 9 4 जा 36। तो हम साथियों 3 और 6 थोड़ा दूर लिख लिया हमने, 3 और 6, इसके बीच में हम 9 को लिख देंगे। तो ये हो गया 99 का 4 से मल्टीप्लाई। ये साथियों ये है इसका आंसर। इसी तरह से हम कितनी की भी संख्याएं हो, चाहे 9 2 बार लिखा हो, 9 3 बार लिखा हो, सेम हम इसी टाइप से कर लेते हैं। बस ट्रिक इसका यही है कि इसकी टेबल को हमें 9 बार पढ़ना है और जितनी 9 से संख्या बनी हुई है उससे एक कम करके हमें उसके बीच में लिख देना है दोनों से। तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 999 का। 5 का टेबल हम 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 5 जा 45। तो हमने लिख दिया ये 4 और फिर लिख दिया ये 5, 45। अब ये चूंकि 3 अंकों से बनी हुई संख्या है, तो हम 2 9 को हम यहां लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। आप इसको करके देख सकते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। जो भी बच्चे एकेडमिक में है, 6th 7th 8th में है, जिसको ये चीजें आती हैं, वो आसानी से कम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। साथियों इसके बाद ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप इसे करके देखें और इसका आंसर लिखें। इसके पश्चात हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं 9999 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 की टेबल को 9 बार पढ़ेंगे, तो 7 9 जा
9 7 जा पढ़े या 7 9 जा पढ़ेंगे, तो ये 9 7 जा होता है 63। तो साथियों ये हमने लिख दिया यहाँ पर 6, और इसके बाद ये 4 अंकों की संख्या है, इसलिए 3 हम थोड़ा दूर लिखेंगे, और 4 में से हम 3 9 को इसके बीच में लिख देंगे, 9 9 और 9। तो साथियों ये हुआ है इसका आंसर। 9 की टेबल का 7 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी तरह से हम ये 9 का 9 में भी करें, तो 9 9 जा होता है 81। तो हमने लिखा है 8 और ये 1, इसके बीच में लिख देंगे 9 9 9, 3 बार की संख्या 4 अंकों से बनी हुई है, तो ये हो जाएगा साथियों इसका आंसर। तो ये थी आपकी एक ट्रिक। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण ट्रिक और देखेंगे। जैसे अभी आपको ये लग रहा होगा कि हमने केवल एक ही संख्या का मल्टीप्लाई किया है। अगर संख्या मल्टीप्लाई करने वाली एक से बड़ी है, यानी 2 अंकों की बनी है, 3 अंकों की बनी है या 4 अंकों की बनी है, संख्या कितने भी अंकों की बनी हुई हो, हम उसका मल्टीप्लाई इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से बहुत अल्प समय में कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने के लिए या गणना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए साथियों हम देखते हैं मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई दूसरी महत्वपूर्ण ट्रिक जो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ही मदद करेगी। तो हम देखते हैं अन्य दो या दो से अधिक संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो साथियों ये कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं जिसमें हमारी दहाई से बनी हुई 2 अंकों से बनी हुई संख्याओं का गुणा करना है या 3 अंकों से बनी हुई संख्या का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे इनको हम कुछ ही सेकंडों में करेंगे, इस एक ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। तो साथियों सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 99 में 32 का। तो साथियों इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम देखने के लिए ये करते हैं कि किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 32 का। तो इसके लिए मल्टीप्लाई करने को हम क्या करेंगे कि इस 32 से हम एक संख्या कम लिख देंगे, तो ये हो जाता है 31। 32 से एक कम होता है 31। अब किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 32 का, और संख्या कितनी कम लिखी है, 31। तो साथियों इस 99 में से हम 31 को माइनस कर देंगे, माइनस करके जो भी आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे, ये इसका मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने ये किया आपने, तो ये 9 में से 1 माइनस किया तो ये हो जाता है आपका 8, और 9 में से 3 माइनस किया तो ये हो जाएगा आपका 6। तो ये आपका आ जाएगा 3168। ये आपका 99 का 32 से मल्टीप्लाई है। इसी तरह से साथियों हम इसका देखते हैं, 99 में अगर हम 42 का करेंगे तो 42 से एक कम हो जाता है 41। इसके बाद हम इसमें 42 को माइनस कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई जब ही करते हैं हम 41 को, जो भी हम यहाँ लिखते हैं उसी को माइनस करते हैं। तो इसका माइनस किया, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8, और 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5। साथियों ये हुआ 99 का 42 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि 999 में 332 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसका हम एक कम लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 331, और इसके बाद 331 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। 9 में से 1 माइनस किया तो 8, 9 में से 3 माइनस किया तो 6, और 9 में से 3 माइनस किया तो 6। साथियों ये हुआ इसका मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई आप इस विधि से कर करके देखेंगे आपका आंसर क्या आता है। इसी विधि से करेंगे ट्रिक से, और जो हमारी मैनुअल विधि है जैसे करते आते हैं उससे भी करेंगे। जब हम इसको 4 अंकों की बनी हुई 9 की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं एक संख्या कम, 856। इसके बाद 856 को हम यहाँ इससे माइनस कर देंगे, 856 को माइनस करेंगे, 856 इसको हम माइनस करेंगे, 9 में से 6 को माइनस किया तो ये हो जाएगा आपका 3, 9 में से 5 को माइनस किया तो 4, और उसका 9 में से 8 को माइनस किया तो 1, और यहाँ 9 है तो 9। आपका ये हो गया साथियों इसका आंसर। तो चलिए ये दो प्रश्नों को हम इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से करने को आपके लिए छोड़ते हैं, आप करें, और ट्रिक को करने के पश्चात आप अपने हमें कमेंट
जरूर करके बताएं। और भी आगे हम इसी तरह की ट्रिक गणित से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और 6, 7, 8 क्योंकि जो मैथमेटिक्स आता है वो 10th तक का आता है, तो 10th तक के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और जो क्लास की एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे भी ये सजेशन दें और किस तरह की ट्रिक चाहते हैं वो भी ट्रिक आपके साथ में साझा करूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।